morning, lovely learners. This is the video for class 6 students. Today we will complete question number 9 to question number 12 of exercise 1.2. As we have already completed question 1 to question number 8, let's read question number 9, which is to stitch a shirt. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? Hint: convert data in centimeter. तो कह रहे हैं एक शर्ट को बनाने के लिए, एक कमीज को बनाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास पूरी लंबाई जो है वो 40 मीटर दी है कपड़े की। तो बताओ 40 मीटर कपड़े से हम कितनी शर्ट्स बना पाएंगे? तो हिंट दिया है इसको करने के लिए कि जो मीटर में हमारे पास दी है लेंथ, इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, आप ये याद रखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से दिए? एक दिया है 40 मीटर, उसको जब हम चेंज करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो ऐसे क्या करेंगे? 4 1 सा 4, जीरो कितने छोड़े हमने? 40 का 1 0 और 100 के 2 0, तो ये आ जाएंगे 4000। तो 40 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा आपके पास 4000। और दूसरी लेंथ दी है हमारे पास, वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। और इसको जब हम चेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15, ये बनेगा आपके पास 215 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो लिखा है टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, पूरे कपड़े की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है हमारे पास? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर, जिसको हमने चेंज किया 40 इंटू 100 तो आ गया 4000 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितनी लेंथ लगी? वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हमने चेंज किया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। अब बोला है नंबर ऑफ शर्ट्स विच कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। तो 40 मीटर कपड़े से हम कितनी शर्ट्स बना पाएंगे? वो है 4000 को हम डिवाइड करेंगे 215 से। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। 4000 को डिवाइड करेंगे हम 215 से। तो देखिए बाहर 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो अंदर की भी हम 3 डिजिट्स ही ले सकते हैं। तो 1 से करेंगे तो ये आता है 215, माइनस करेंगे तो ये बन गया 10, 10 में से 5 निकाला तो 5, इसके पास रह गए 9, 9 में से 1 निकाला तो 8 और इसके पास रह गए 3, 3 में से 2 निकाला तो बच गया 1। ऊपर से उतरेगा ये वाला 0, तो ये बन गया 1850। 215 8 ज़र देखो क्या आता है, तो 215 8 5 ज़ा 40, 4 गया कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 4 गिनेंगे तो 9 10 11 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 चला गया कैरी और 8 2 ज़ा 16, 16 में 1 गिन लेंगे तो आ जाएगा 17 और इसको माइनस करके देखेंगे तो क्या है? 0 में से 0 0, 5 में से 2 तो 3 और 8 में से 7 निकाला तो 1। तो हमारे पास डिवाइड करने पर क्या आंसर आया है? 18 कंप्लीट थे, 130 रिमाइंडर बचा है और डिवाइड हमने किससे किया? 215 से। तो देखिए इसका बाकी का बचा हुआ आंसर क्या निकलता है। लिखा है नंबर ऑफ शर्ट्स विच कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, वो 4000 को हमने 215 से डिवाइड किया तो हमारे पास मिला 18 कंप्लीट 130 ओवर 200, 130 अपॉन 215, तो यही लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं कितनी शर्ट्स 18 कंप्लीट हुई थी ना हमारे पास,
तो लिखा है हैंस 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, और 130 मीटर कपड़ा जो है 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो बच गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो बोला है दवाइयाँ जो है वो एक डब्बे में पैक की गई है जिसका वज़न है 4 kg 500 ग्राम। तो ऐसे हमें कितने डब्बे लगेंगे जो हम एक वैन में डालेंगे, और वैन कितना कैरी कर सकती है 800 kg। तो जैसे यहाँ पे बड़ा जो है केजी से हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए केजी वाला हमारे पास एक क्वांटिटी दी है 4 kg, तो लिखते हैं 4 kg को जब हम 4 kg और 500 ग्राम, इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको 4 × 1000 प्लस 500। तो ये कितना बन जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 0 थे 3 0 लगा दिए, प्लस 500 और इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4500। मतलब 4 kg 500 ग्राम में होंगे 4500 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास दिया है जो दूसरा केजी दिया है वो दिया है आपके पास 800 kg। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, 800 × 1000। तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 1 = 8 और ज़ीरो कितने हैं, 2 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से, तो 5 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा आपके पास 8 लाख। तो 8 लाख ग्राम मतलब 800 kg में होंगे आपके पास 8 लाख ग्राम। तो अब सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है इसकी। लिखा है वेट ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट का वजन कितना है, वो था 4 kg। वेट ऑफ 1 पैकेट वो कितना लिखा है हमने, वो लिखा है हमने 4 kg 500 ग्राम, जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो लिखा 4 × 1000 प्लस 500। रीज़न दे दिया क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो लिखा 4000 प्लस 500 ग्राम, दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 4500 ग्राम। और हमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक वैन जो है वो कैरी करती है 800 kg, जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करके देखा तो आया था 8 लाख ग्राम। अब बोला है देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी लोडेड इन द वैन इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा, 8 लाख ग्राम बड़ा आया तो 8 लाख ग्राम को ऊपर से लिखा, डिवाइड कर रहे हैं हम 4500 ग्राम से। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड कैसे लिखा हुआ है, 8 लाख अपॉन 4500। तो 2 0 इसके कट किए, 2 0 इसके कट किए, मतलब ये 2 0 कट करने का मतलब है कि ये दोनों 100 के मल्टीपल से, ये 100 के टेबल से कट किए हैं, क्योंकि 100 के टेबल में 100 के लास्ट में 2 0 आते हैं, तो इनको कट करने का मतलब है कि ये 100 के टेबल से आए हुए हैं। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया नंबर, जो नंबर बच गया 2 2 0 कट करने पर वो आ गया आपके पास 8000 डिवाइडेड बाय 45। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 8000 को 45 से, तो वो क्या आएगा आपके पास, लिखते हैं यहाँ से 8000 डिवाइडेड बाय 45। तो 45 1 ज़र होता है, 45 माइनस करके देखा तो क्या आता है, यहाँ से यहाँ कैरी, 10 में से 5 5 इधर रह गए 7 7 में से 4 निकाला तो 3, ऊपर से उतरा 0, ये वाला 0। फिर 7 से लिया है तो वो आता है 315, माइनस करके देखा तो फिर बच गया आपके पास 35 और ऊपर से उतरा ये लास्ट वाला 0, तो फिर आ गया आपके पास, फिर 7 से ही करना पड़ेगा, तो ये आ गया 315 और माइनस करके क्या आ गया हमारे पास आंसर 35 बच जाता है। मतलब डिवाइड करने पर आ रहा है 177 कंप्लीट, 35 अपॉन में 45।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कंप्लीट वाली डिजिट हमारे पास कौन सी आई है। जो कंप्लीट डिजिट है वो है हमारे पास 177। तो हम लिख सकते हैं इसको, हैंस ओनली 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन। उस वैन में हम 177 बॉक्सेस ही लगा सकते थे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। एक स्कूल से घर तक की दूरी, जो एक बच्चे का घर है उसकी दूरी जो हमें बताई है वो लिखा है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये है उसके घर से उसके स्कूल तक की दूरी। अब वो घर स्कूल से भी तो घर वापस आई, तो वो भी कितना डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास, मीटर का मीटर, 5 5 10, 1 गया कैरी, 7 7 14 तो 115, 1 गया कैरी, 8 8 16 तो 117, किलोमीटर का किलोमीटर, और 17 का 7 लिखा था, 1 गया कैरी, 1 2 3, ये बन गया। एक दिन में उसने डिस्टेंस कवर किया है, 1 डे में उसने डिस्टेंस कवर किया बच्चे ने 3 किलोमीटर 750 मीटर। अब पूछते हैं कि यही डिस्टेंस आप बताएं कि उसने 6 days में कितना कवर किया होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका, लिखते हैं 3 किलोमीटर 750 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6। आप चाहें तो इसको 6 टाइम्स लिख के प्लस भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, देखिए 6 0 0, 6 5 30, 30 का लिखेंगे 0, 3 चला गया कैरी, 6 7 42, 43 44 45, 45 का लिखेंगे हम 5, किलोमीटर का किलोमीटर, तो 4 गया था कैरी क्योंकि 45 बना था, तो ये बना 6 3 18, 18 में 4 गिनेंगे तो 19 20 21 22, तो ये बन गया आपके पास 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो बच्चे ने 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आप लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हमने कैसे लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस वो कितना था, 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे, 1 डे में उसने कितना कवर किया, 1 किलोमीटर 875 मीटर प्लस 1 किलोमीटर 875 मीटर। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days, 6 days में कितना आया, जो 1 डे का डिस्टेंस था वो लिखा था 3 किलोमीटर 750 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आया 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए वेसल हैज़ 4 लीटर 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? तो एक बर्तन लिया है जिसमें दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो बताओ उस वेसल से कितने ग्लासेस जो हैं वो भरे जा सकते हैं, जिन ग्लासेस की कैपेसिटी हमारे पास 25 मिलीलीटर दी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमारे पास वेसल की कैपेसिटी कितनी दी थी, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 लीटर में 1000 है तो 4 लीटर में आ जाएंगे 4000 प्लस 500, और जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4500 या 4500 मिलीलीटर। तो अब देखिए हमने सोल्यूशन कैसे लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं।
सॉल्यूशन में हमने लिखा है कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी थी 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको हमने चेंज किया तो ये लिखा 4 × 1000 प्लस 500 मिलीलीटर। रीज़न दे दिया क्यों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यह आया 4000 प्लस 500 मिलीलीटर। जब इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4500 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास की कैपेसिटी कितनी दी थी, वो दी थी 25 मिलीलीटर। अब नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कर्ड, दही के कितने गिलास भरे जा सकते हैं उस बड़े वाले बर्तन वेसल से, तो वो लिखा है 4500 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको आप डिवाइड करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो 4000 ये है 4500 डिवाइडेड बाय 25। तो बाहर देखिए 2 डिजिट्स हैं, अंदर हम 2 ही डिजिट ले सकते हैं। 25 1 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, 2 ज़ार बड़ा चला गया तो हम 1 से ही लेंगे। तो ये आता है 25 माइनस किया, 5 में से 5 निकाला तो 0, 4 में से 2 निकाला तो 2, ऊपर से उतर गया 0, तो ये आ गया 25। 8 ज़ार होता है 200। देखिए यहाँ पे रफ पे मल्टीप्लाई करके भी देते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 या कैरी, 8 2 16, 17 18 19 20, तो ये आ गया 200। तो ये लिखा है 200, फिर 200 में से 200 ही निकाल दिया तो 0, ऊपर से उतरेगा ये वाला 0, तो 25 0 ज़ार होगा 0। तो कितना आया 4500 को जब हमने 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर मिला है हमें 180। तो नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कर्ड फील्ड आउट ऑफ वेसल कितने भरे जाएंगे, 4500 को जब हमने 25 से डिवाइड किया तो 25 1 ज़ार, 25 180 ज़ार, तो आंसर आ गया आपके पास 180। तो इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हुई, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।